Hello, bachcho. Let's read this question. The question says about the square planar complexes. कि square planar complexes are formed by D2 ions, D8 ions. ओके जिस आयन के पास D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है प्लस स्ट्रॉन्ग पेड लिगेंड होते हैं, उनमें स्क्वायर प्लेनर बनता है, राइट। तो उसके बाद मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्क्वायर प्लेनर से रिलेटेड है। ओके तो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि D8 और D5 भी होते हैं और ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी अपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट ऑप्शन है कि सबके पास ही होगा। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग्स एक्चुअली क्या होता है। What are synergic bonds? So synergic bonds are nothing. It is also known as pi bonds. Pi bonds और pi back bonding. हमें पता है कि हम जब भी मेटल के साथ एक लिगेंड अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये मेटल लिया है, कोई भी XYZ मेटल है ये, और इसके साथ मैंने लिगेंड अटैच करा है। लिगेंड क्या करता है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये मेटल को डोनेट करता है, राइट। तो इसके साथ तो इसके सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ओके तो अभी ये इसके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं, बट हमारे कई बार क्या होता है, हमारा जो लिगेंड है उसके पास कुछ वेकेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेकेंट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और हम इनको बोलते थे पाई स्टार। ओके तो इस पे क्या होता है कि ये कई बार मेटल लिगेंड के पास भी वैकेंसी होती है, तो मेटल अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के चक्कर में अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में ट्रांसफर कर देता है। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग का सीक्वेंस लिगेंड टू मेटल होना चाहिए, बट नॉर्मली बैक बॉन्डिंग हो रही है, मतलब कि बैक साइड के तरफ बॉन्डिंग हो रही है। मेटल डोनेट करता है लिगेंड के पाई बॉन्ड, पाई स्टार बॉन्ड में। तो अगर हम इसकी कंडीशन में देखें तो द नेसेसरी कंडीशंस विच आर, नंबर वन फर्स्ट इज कि हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। ये सिर्फ होती है ट्रांजिशन मेटल में, ट्रांजिशन मेटल सेंटर। तो ट्रांजिशन मेटल के सेंटर के साथ साथ हमें एक लिगेंड भी चाहिए जिसके पास पाई एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी हो, उसको हम बोलते हैं गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। गुड पाई एक्सेप्टर, दिस इज सी एक्सेप्टर लिगेंड। डन। तो हमारे पास ये है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मेटल से लिगेंड की तरफ जा रहे हैं सिनर्जिक बॉन्ड्स में। ओके तो अभी हम देखेंगे कि हमारे इसमें जो तीन ऑप्शंस हैं इनमें कैसे हमारे पास लिगेंड्स कैसे हैं और इनमें ट्रांजिशन मेटल सेंटर है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है FePHEN थ्राइस 3 का। ओके तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें हमारे पास आयरन है, आयरन ट्रांजिशन मेटल है, यस, तो इसकी कंडीशन फुलफिल है। और अगर हम फिनेंथ्रोलिन की बात करें, फिनेंथ्रोलिन हमारे पास पाई एक्सेप्टर होता है, ये पाई एक्सेप्टर है, तो ये भी हमारे पास कंडीशन अप्रूव्ड हो गई। तो मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा, उसमें होती है हमारी सिनर्जिक बॉन्डिंग्स। ओके इसमें मतलब बैक बॉन्डिंग्स पॉसिबल हैं। तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में ऑलरेडी हमें गिवन है पाई बॉन्ड, कि ये जो C5H5 है होल ट्राइस, ये आयरन के साथ पाई बॉन्ड्स बना रहा है। तो हमने यहाँ क्या बोला था कि सिनर्जिक बॉन्ड्स को हम पाई बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, तो इसमें ऑलरेडी पाई बॉन्डिंग्स हैं, विच मीन्स दैट यस द सिनर्जिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ओके अगर हम यहाँ सी की बात करें तो सी में हमारा रुहीडियम है, रुहीडियम के साथ क्लोरीन है, और ये फिनेंथ्रोलिन है, सॉरी ये फॉस्फाजीन है हमारे पास, ये फॉस्फीन ये फॉस्फोरस प्लस हमारे पास पीएच ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे इसके पास पीएच ग्रुप्स हैं, इसकी वजह से इसके पास पाई एक्सेप्टर, पाई स्टार एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स होंगे। तो क्या मतलब है, ABMO होंगे इसके पास, तो उसके वजह से ये अपना सिनर्जिक बॉन्ड्स भी शो करेगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम इसमें फाइनल आंसर की बात करें तो आवर फाइनल आंसर इज आंसर डी, which says all are having the synergic bondings. So this was our answer. I hope you understand the concept. Thank you.